गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारा पाठ कबीर पुनः देखेंगे और इसकी साखियों के अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। कबीर बेटा भक्तिकालीन कवियों में निर्गुण धारा के एक कवि थे और उसका प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब मुख्य कवियों में एक कवि थे। उनका जन्म और मृत्यु एक विवादित विषय है, इसके बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के कारण लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था, जहां ये नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति को मिले और इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया वही इनके साहित्य का स्रोत बना। कबीर ने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। इनके अनुसार प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना है। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, तिलक, माला, जाप आदि चीजों का विरोध किया है। इनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी कुछ रचनाएं संकलित है। कबीर की भाषा सद्दूकड़ी भाषा नाम से जानी जाती है। ठीक है बेटा। निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित जो साखियां हम पढ़ने जाएंगे बेटा, वो अनुभव व ज्ञान के महत्व पर बल देती है। साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब हम जिसके साक्ष्य हों, जो हमने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया वही ज्ञान साखी है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर कबीर ने अपने अनुभव का क्षेत्र विस्तृत किया। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के पर्याप्त शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए इनकी भाषा को सद्दूकड़ी भाषा कहा जाता है। अब हम इनकी साखियों का अर्थ समझेंगे बेटा। सबसे पहले पहली साखी हम देखेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखो बेटा। मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, हंसा हंस, केली क्रीड़ा या खेल, अनंत अन्यत्र, मुक्ताफल मोती। विशेष देखिए बेटा कि इस साखी में कबीर ने आत्मा व परमात्मा के संबंधों के बारे में हमें बताया। अब साखी का भावार्थ देखिए बेटा। प्रस्तुत साखी में भगवत प्रेम का वर्णन किया गया है। भक्त ईश्वर भक्ति में लीन होकर इस तरह खो जाता है कि उसे कुछ ध्यान नहीं रहता और वह उस भक्ति में लीन होकर ज्ञान रूपी और मन रूपी सरोवर में विहार करता है और वहां पर मुक्ति रूपी मोतियों को चुगता है। ठीक है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, कि मान सरोवर मतलब अच्छी तरह से भरी हुई, भक्ति से भरी हुई, अच्छी तरह से भरी हुई मान सरोवर मन रूपी झील में भक्त रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता झुके, और वहां पर वह स्वतंत्र होकर मुक्ति रूपी मोतियों को चुगता है। अब उड़ी अनंत न जाए, और इस क्रिया में उसे इतने आनंद की अनुभूति हो रही है कि वह यहां से कहीं और नहीं जाना चाहता है।
कि वह मुक्ति रूपी मोतियों को चुग रहा है और अब उसे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। जीव को जब ईश्वर प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो वह इधर उधर नहीं भटकता, वह सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका मन सांसारिक सुख सुविधाओं में नहीं लगता, वह सदैव ईश्वर भक्ति रूपी आनंद में डूबा रहता है। इस साखी में आत्मा और परमात्मा के संबंध को बताया गया है। आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है और वह हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती और उसे ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। इस साखी में कबीर ने बाह्य आडंबरों एवं तीर्थ स्थलों आदि का विरोध किया है और ये कहा है कि अगर हम मुक्त रूप से अपने ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें मुक्ति रूपी मोतियों की प्राप्ति होती है और हमें उससे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बेटा, इस साखी में इसका सौंदर्य देखिए बेटा। भाषा है ना, बहुत बार आपसे पूछा कहा जाता है परीक्षा में कि इस साखी का शिल्प सौंदर्य, भाषा सौंदर्य लिखिए। ठीक है, तो इसका शिल्प सौंदर्य देखिए बेटा। सबसे पहले तो भाषा के बारे में लिखेंगे। इसमें भाषा कौन सी प्रयोग में की गई है? सद्दुगढ़ी भाषा। भाषा कौन सी है? सद्दुगढ़ी। ठीक है ना, साधुओं द्वारा जो प्रयोग में लाई जाती है वो सद्दुगढ़ी भाषा है बेटा, है ना, कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े और साहित्य की दृष्टि से भारी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो सद्दुगढ़ी भाषा है। और दोहा छंद का प्रयोग है, दो पंक्तियों में लिखा हुआ दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रतीकात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक शैली कि जैसे मन को मानसरोवर झील माना गया है, मनुष्य को या जीव को हंस माना गया है। ठीक है, मुक्ति को मोती माना गया है, इसीलिए प्रतीकात्मक उस शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे हंस भक्त हृदय का या प्रभु साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक है और जो हृदय है वो मानसरोवर रूपी पवित्र जल का प्रतीक है। ठीक है बेटा, उसके बाद इस साहित्य में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे मानसरोवर, मनरूपी सरोवर, ठीक है, और हंसा, भक्त के लिए भक्त को हंस कह दिया गया है। ठीक है ना बेटा, और मुक्ताफल, मुक्ति रूपी फल और भक्ति रूपी फल, है ना बेटा। उसके बाद केली कराही में क वर्ण की आवृत्ति, केली कराही, है ना, हंसा केली कराही, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। मुक्ताफल, मुक्ता में यमक अलंकार है। मुक्ताफल, मुक्ता चुगे, दो बार मुक्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। मुक्ताफल, मुक्ता, है ना, एक मुक्ता मतलब मोती है और एक मुक्ता मतलब मुक्त रूप से है, तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग है। यमक अलंकार में यही है ना कि एक से अधिक बार शब्दों का प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ मुक्ता शब्द दो बार आया है, एक बार मुक्ताफल मोती है और एक बार मुक्ता मुक्त रूप से। ठीक है, उसके बाद सुभर में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर सुभर का दो अर्थ होता है, मानसरोवर सुभर जल, कि यहाँ पर जब झील का प्रयोग है तो वो सुभर जल मतलब जल से अच्छी तरह भरी हुई है, और भक्त का जब मन रूपी सरोवर है वो सुभर मतलब पवित्र भावनाओं से भरा हुआ है। तो यहाँ सुभर का दो अर्थ है, अतः मानसरोवर सुभर जल में श्लेष अलंकार है। ठीक है बेटा, अब इसका भाषा सौंदर्य देखिए। इस साखी में आत्मा परमात्मा के संबंध के रहस्य को समझाया गया है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और वह हमारे मन में ही मौजूद है, इसे ढूंढने में कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इस साखी के माध्यम से कवि ने बाह्य आडंबरों तथा तीर्थ स्थलों आदि का विरोध किया। ठीक है बेटा, तो ये हमारी कबीर की पहली साखी। अब हम इसकी दूसरी साखी का अर्थ समझते हैं। अब हमारी दूसरी साखी देखिए बेटा। प्रेमी ढूंढ मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इसके पहले कुछ कठिन शब्द देखिए बेटा। फिरो, फिरो मतलब घूमना, फिरते रहना। प्रेमी, प्रेम करने वाला,
यहाँ पर भक्त का मतलब है बेटा। विश, विश मतलब वासना, हमारे मन की बुरी इच्छा। विशेष देखिए, इस साखी में आत्मा व परमात्मा के मिलन के सकारात्मक प्रभावों के बारे में कबीर ने हमें बताया। कबीर अपने मन के अंधकार को मिटाने के लिए ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि जीवन में सच्चा प्रेम अर्थात ईश्वर मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है और ईश्वर के मिलने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती है, मन का सारा मैल धुल जाता है, मन पवित्र और निर्मल हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने पर सभी मनोविकार सही हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भक्त ईश्वर की भक्ति में लीन होकर उससे एकाकार हो जाता है। इन सारे सकारात्मक प्रभावों के लिए कबीर अपने जीवन भर ईश्वर को ढूंढते रहे। देखिए इसका प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने पूरे जीवन प्रेमी ढूंढता रहा, एक ईश्वर का सच्चा भक्त ढूंढता रहा, प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे बहुत दिनों तक कोई भी ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिलन, और जिस दिन हमारी जो आत्मा है, जो ईश्वर की सच्ची प्रेमी है, कि हमारी आत्मा को जो हमारा प्रेम है, जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, कि जब प्रेमी को प्रेमी मिलन, यहाँ 2 बार प्रेमी शब्द आया है। एक प्रेमी का मतलब ईश्वर को प्रेम करने वाला है और एक हमारा प्रेम मतलब ईश्वर परमात्मा। और जब ईश्वर के सच्चे भक्त को उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सब विष अमृत होई, तो हमारे मन की सारे विष अमृत में परिवर्तित हो गए। अर्थात हमारे मन में जितनी भी वासनाएं थी, जितनी भी बुरी इच्छाएं थी, वो सब दूर हो गई। हमारा मन एकदम पवित्र, निर्मल और कोमल हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढने के लिए घूमता रहा, लेकिन मुझे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ईश्वर का सच्चा प्रेमी मतलब मैं ईश्वर को प्रेम करता हूं, तो मैं जिससे प्रेम करता हूं वो मुझे कभी नहीं मिला। और जिस दिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई और मुझ प्रेमी को मेरा प्रेम अर्थात परमात्मा, आत्मा को परमात्मा प्राप्त हो गए, उस दिन मेरे मन का सारा विष अमृत में परिवर्तित हो गया, मेरे मन के सारे विकार दूर हो गए। इस साखी का शिल्प सौंदर्य देखिए बेटा, प्रतीकात्मक शैली है। विष मनुष्य के मन की दुर्भावनाओं को और पापों का प्रतीक है, वहीं अमृत हमारे मुक्ति, हमारे मन के आनंद, हमारे मन के अच्छे विचारों का प्रतीक है। ठीक है। प्रेमी शब्द की आवृत्ति से इस साखी में प्रवाह, लय आया है। प्रेमी को प्रेमी मिलन, है ना, तो इस शब्द के प्रयोग से लयात्मकता आई है। इस साखी में भगवत प्रेम की चर्चा की गई है। इसमें भक्तों को सत्संगति की महिमा बताई गई है और सत्संगति का सदैव सकारात्मक प्रभाव होता है, ये इस साखी में बताया गया है। ठीक है बेटा, अब हमारी तीसरी साखी की ओर चलेंगे हम। अब हमारी तीसरी साखी देखिए बेटा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुली चाधारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। इसके कुछ कठिन शब्द देखिए बेटा, हस्ती हाथी, सहज स्वाभाविक सरल, दुलीचा कालीन, है ना, कारपेट, स्वान कुत्ता, जग मारना समय व्यर्थ करना, वक्त बर्बाद करना, व्यर्थ में ही बोलना। ठीक है। और विशेष देखिए कि इस साखी में कबीर ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है, ज्ञान के महत्व को बताया। ठीक है। प्रस्तुत साखी में कबीर ज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि सभी को ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। इस ज्ञान रूपी हाथी पर अपना सहज साधना रूपी कालीन बिछा लेना चाहिए, कि हमें अपने ज्ञान रूपी हाथी पर अपना सहज ध्यान रूपी कालीन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीवन धन्य हो जाता है, जीवन वैभवपूर्ण हो जाता है
और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के कोई अभाव नहीं रहते। मनुष्य का इस जीवन में इधर उधर भटकना रुक जाता है और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कवि अगली पंक्ति में कबीर इस दुनिया की तुलना उस कुत्ते के समान से करते हैं जो हाथी को देखकर व्यर्थ में ही भौंकता रहता है। जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता रहता है, लेकिन अब हाथी अपनी चाल में मस्त होकर आगे चलता रहता है, उसी प्रकार संसार में ज्ञानी को देखकर जो मूर्ख अज्ञानी लोग होते हैं वो व्यर्थ की बातें करते हैं, अपना समय नष्ट करते हैं और हाथी को भी अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। इन सब में उनका समय व्यर्थ होता रहता है। इसका साथी का मुख्य भाव यह है बेटा कि जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, जबकि ज्ञानी लोग अपने जीवन का प्रयोग ज्ञान के अर्जन में करते हैं। ठीक है, अब इसका एक बार सटीक अर्थ देखिए। हस्ती चाहिए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर अपना साधना रूपी कालीन बिछाकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और विभिन्न बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर व्यर्थ में ही भौंकता रहता है। अर्थात हमें दुनिया इस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से हटाने के अनेक प्रयास करती है, लेकिन हमें अपने ध्यान को बटोर कर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। इधर उधर की फालतू की बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसमें बेटा ज्ञान रूपी हाथी है ना, हस्ती चाहिए ज्ञान की, यहाँ पर रूपक अलंकार है कि ज्ञान को हाथी कह दिया गया है। ठीक है, और दुलीचा रूपी यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। ठीक है, उसके बाद स्वान रूप संसार है। स्वान रूप संसार यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखो दुनिया को कुत्ते के समान बताया गया है। ओके, भूखंडे जखमारी एक प्रभावशाली बिंब है जहाँ चित्रात्मक शैली के भूखंडे जखमारी, जब हम बोलते हैं कि व्यर्थ में भौंकते हैं तो हमारे सामने वो एक चित्र उभरता है जिसमें कुत्ते व्यर्थ में ही हाथी के पीछे दौड़ते हुए और भौंकते हुए चलते हैं। जख मारी यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया है। जख मारना यानी समय को बर्बाद करना, समय नष्ट करना। ठीक है, उसके बाद कवि ने इसमें ज्ञान की तुलना ज्ञान की सहज साधना का वर्णन किया गया है तथा ढोंग तथा आडंबरों का विरोध किया है, और ये हमें समझाया है कि हमें दुनिया की व्यर्थ की बातों में ना आकर अपनी साधना में सदैव लीन रहना चाहिए। ठीक है बेटा, आज हम इन्हीं 3 साखियों का अर्थ देखेंगे।